आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मजदूरी के पैसे को लेकर हुए विवाद ने गाली गलौज, धमकी और दबंगई का रूप ले लिया। आरोप है कि प्रदेश सरकार के वन मंत्री के भतीजे अमित सक्सेना और उनके सहयोगियों ने एक मजदूर के साथ न सिर्फ बदतमीजी की, बल्कि उसे धमकाया और जबरन स्टैंप पेपर पर झूठा लिखवाने का भी दबाव बनाया। मामला बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित मजदूर दीपक का कहना है कि वह दीपांशु श्रीवास्तव के यहाँ सोलर पैनल लगाने का काम करता था। 1 महीना 10 दिन काम करने के बाद जब उसने अपनी मजदूरी मांगी तो उसे पैसे देने के बजाय गालियां दी गईं। आरोप है कि सिर्फ 20 मिनट लेट पहुंचने पर उसे मां बहन की गालियां दी गईं और घर तक जाकर बदतमीजी की गई। पीड़ित का कहना है कि दबाव बनाकर उससे 10,000 रुपए भी ले लिए गए, जबकि उसकी पूरी मजदूरी अब तक नहीं दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी में मौजूदगी के दौरान भी कथित तौर पर दबाव बनाया गया और बाद में उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई। मैं दीपांशु श्रीवास्तव के यहाँ काम करता था, सोलर पैनल, वहाँ मैं लेबरगिरी का काम करता था। तो वहाँ पर मैंने कहा हिसाब कर दो, 1 महीना 10 दिन हो गए, तो उनने पैसे के लिए हिसाब नहीं करा मेरा। ठीक, बोले नहीं तू मेरे पास काम करेगा। ठीक है, मैंने की कोई बात नहीं। मैं काम पे पहुंचा दूसरे दिन, तो इनने माँ बहन की गाली बकी, माँ बहन की गाली बकी। बोले तू 1 मिनट 20 मिनट पे लेट हो गया, तो मेरी रिकॉर्डिंग भी मेरे फोन में। 1 मिनट 20 मिनट, 10 बजे जाता हूँ और 10:20 पे पहुंच गया मैं। ठीक, 10:20 पे पहुंचा, तभी वहां पर जाके इनके काम पे पहुंच गया। गाली दी, माँ बहन की गाली देने के बाद में वहां से चला आया। ठीक, वहां से चला आया, मैंने कोई बात नहीं, मैं वहां से चला आया तो जी मैंने कोई बात नहीं, मैं चला जा रहा हूँ। घर पे आने के बाद में बदतमीजी करी, सिगरेट पी, पूरे गली को सबको कैमरा रिकॉर्डिंग लिए, गली में खूब बदतमीजी करी। दिन भर गाड़ी के आगे बैठे रहे, गाली गलौज करते रहे। मैं लेके जाऊंगा, दीपक को लेके जाऊंगा, मैंने कोई बात नहीं। ठीक, मैंने 10,000 रुपए इनसे शादी में लिए थे, वो मैंने चौकी थाने में, मणिनाथ चौकी में दे दिए थे। पुलिस वाले नहीं थे और ये सब लोग साथ में थे। ये लेके तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी, चला गया। फिर इनने मुझे फोन करा, बोले काम पे आएगा या नहीं आएगा? तो मैंने कि मैं तो नहीं आता हूँ, आपके पैसे दिए। तो बोले क्या नाम है, आप काम पे नहीं आएगा। मैंने जो झूठी FIR लिखवाई 3 दिन में, मतलब वो क्या बोलते स्टाम्प पेपर झूठे लिखवाए थे, मेरे पास वीडियो भी है। स्टाम्प पेपर पे झूठे इनने मार तोड़ के 6 साल लौंडे इकट्ठे करे, इनने धमके चनकटे मारे, बोले यहाँ बैठ, नहीं काम करेगा तो मैं तेरी FIR दर्ज, 10,000 रुपए तो आ गए। अब तू नहीं करेगा काम तो मैं तेरी FIR, जो तुम्हें स्टाम्प पेपर है वो मैं तेरे थाने में दे दूंगा। उनने थाने में दे दिया मेरा। ठीक, अब पुलिस वाले मुझे फोन कर रहे हैं कि 16,500 रुपए तुम पे आ रहे हैं। पैसे ले जाने के बाद में बोला थाने में फोन आता, मैंने कहा सर मैंने तो इसके पैसे दे दिए। ठीक, अब उल्टे मेरे 1 महीने 10 दिन की सैलरी निकल रही, वो नहीं दे रहा है। ठीक, उल्टे मेरे पर धमकी दे रहा है, मुझे बदतमीजी कर रहा है, घर वालों से बदतमीजी करी मेरे घर पे आके। मैं तो यही चाह रहा हूँ सरकार से मेरा पैसा मिल जाए हैं, और इस पे कार्रवाई, मतलब जो भी पुलिस करना चाहती है वो करे। वो कौन है? वो है दीपांशु श्रीवास्तव। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय सेवा मंच के प्रदेश महामंत्री सोनू ठाकुर भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गरीब मजदूर की मदद करना उन्हें भारी पड़ गया। सोनू ठाकुर का कहना है कि मंत्री के भतीजे ने उन्हें फोन पर गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। जो कप्तान साहब से मिल रहा हूँ, आप जानते हो हमारे यहाँ वन विभाग मंत्री हैं अरुण कुमार जी, उनके भतीजे हैं अमित सक्सेना। कुछ दिन 2 दिन पहले उनके यहाँ, उनके दोस्त के यहाँ एक दीपक नाम का लड़का ही जॉब करता था वहां पर, तो कुछ तनख्वाह को लेकर लेन देन का मामला था। तो उन्हें हमने चौकी बुलवाया, वो चौकी पे नहीं आया, डायरेक्ट से घर पे आके बदमाशी करने लगे आके। तो उसे चौकी पे बुलवाया गया, वहां उनसे बात हुई, वहां उन्होंने पैसे 10,000 रुपए ले लिए और उसके बाद फैसला भी नहीं किया और वहां से चले गए। फिर इन्होंने प्रेमनगर थाने में कंप्लेंट दी, मेरे नाम भी उसमें अटैच की, जबकि मेरा कोई मतलब भी नहीं था, पैसे को लेन देन इसका था, खाली मैं सिफारिश में गया था। एक गरीब आदमी की सिफारिश में अगर जाना इतना बड़ा गुनाह है कि मंत्री जी के भतीजे को इतना बुरा लग गया कि रात में मुझे फोन करके माँ बहन तक की गालियां और जान से मारने की धमकी देने लगे। ठीक, उसके बाद ये बताइए एक गरीब आदमी की अगर मैंने क्या गलत गुनाह कर दिया था जो मुझे उन्होंने गाली बकी, जान से मारने धमकी देना दे रहे हैं। मैंने गरीब आदमी की मदद करनी तो गया था थाने कि अगर इसकी सुनवाई नहीं होती, इसके पैसे नहीं मिल रहे, 500 रुपए मजदूरी कर रहा था और वो अमीरों के साथ खड़े हो सकते हैं क्योंकि वो अमीर आदमी है, क्योंकि वो मंत्री है, वो अमीरों के हैं, हम गरीबों के हैं, और हम गरीबों के संग खड़े हो रहे हैं तो हमें जान से मारने धमकी दी जा रही है। और जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने सब अधिकारियों को सेंड भी कर दी है, जिसके खिलाफ मैं मुकदमा लिखवाऊंगा और सख्त कार्रवाई करूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो चाहे मुझे लखनऊ जाकर धरना देना पड़े या
ऐसे लोगों को मंत्री बनाया क्यों गया जिनके बच्चे ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं? आप कुछ सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और उनका भतीजा इस तरह से गुंडाई कर रहा है कि माँ बहन गाली बक रहा है, जान से मारने धमकी दे रहा है, 20 बच्चों की गलत कह रहा है। कल को मेरे यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, जो वो मंत्री हैं उनके चेहरे पर 50 हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम किसी कमजोर, गाली बकना मुझे भी आता है, मैं भी बक सकता था, मैं भी बदतमीजी कर सकता था, पर मैं किसी की माँ बहन को गलत कहने का अधिकार मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जैसे मेरी माँ बहन है वैसे उनकी माँ बहन है, मगर उन्हें इतनी तमीज नहीं है कि वो बोल कैसे रहते। और मैं चाहता तो कहना उनका जवाब उन्हीं की भाषा में दे सकता था, मगर मैं चाहता हूँ कानून की भाषा में जवाब दूंगा, कानून की। और अगली बार कोई हरकत मेरे से होती है तो जिम्मेदार भाई होंगे। और ऐसा नहीं है मेरे से कभी सांसद जी, कभी भाजपा के नेता ऐसे लोग हैं जो अपनी सत्ता का बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर योगी जी का ध्यान ही नहीं है कि वो लोग कुछ लोग बदमाशी दिखा रहे हैं, कोई जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। हम भी भाजपा में ही हैं, हम भी भाजपा के समर्थक है, कोई दुश्मन नहीं है, मगर क्या गरीब होने के हम गरीब हैं, हम गरीबों के साथ खड़े होते हैं, इसलिए हमारे संग ऐसे काम होता है कि हमारी धमकियां दी जाती है जान से मारने की, घर से उठाने की। और ये तो इतने बड़े बदमाश तो हो नहीं गए कि प्रजातंत्र है कोई, ये तो है नहीं कि मंत्री बन गए, विधायक बन गए तो तुम बदमाश बन गए, किसी को फोन कर धमका दो, कहो मैं नशे में था, मेरे से गलती हो गई या ऐसा हो गया। ये कोई बात बनती नहीं है। और उन्होंने जो काम किया है इस पर एसएसपी साहब को संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए, कि कई बार जेल भी जा चुके हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। इनकी तनख्वाह थी लड़के की, ये अपनी तनख्वाह मांगने गया, इसे बंद करा कमरे में, इसकी वीडियो तक है, जबरदस्ती स्टैंप लिखवाया गया इससे। ठीक, गरीब है बेचारा, उसे तुमने दबा लिया, धमका लिया, इसके घर पे जाके बदमाशी दिखाने की, बहन बेटियों से बदतमीजी करी, बहन बेटियों को गाली बकी। उसकी जब मैंने उसकी वजह पर मैंने चौकी में शिकायत की, फिर चौकी पे आया, चौकी पे उन्हें अमित उनकी धमकी देने लगा कि मैं मंत्री जी का आदमी हूँ, ये हूँ वो हूँ। उसके बाद में मंत्री जी के खुद स्वयं भतीजे का फोन आता है मेरे पास, रात में 12, 10, 6, 7 कॉलें करते हैं और धमका रहे हैं मुझे कि ऐसा। धमकी देने के लिए मैं दे सकता था, तो मैं धमकी नहीं दी, मैंने कानून का सहारा ले रहा हूँ। कानून अगर नहीं सुनेगा तो फिर परिवार में जब बात आएगी तो लड़ना हमारा राजपूतों का काम है, हम लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सत्ता और रसूख के आगे गरीब मजदूर की आवाज दबा दी जाएगी या फिर कानून अपना काम करेगा? पीड़ितों ने एसएसपी से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।